इतिहास की किताबें हमेशा महलों में लिखी गईं, राजाओं के नाम से, तलवारों की चमक के साथ। लेकिन जंगलों का इतिहास कभी किताबों में नहीं आया। वह इतिहास खामोशी में दबा रह गया, पत्तों की सरसराहट में, जली हुई झोपड़ियों की राख में और उन माओं की आंखों में जिन्होंने अपने बेटे बिना नाम के खो दिए। उसी खामोशी से एक नाम उभरा, वीर धरण। न राजा, न किसी ताज का मालिक, फिर भी एक पूरा जंगल उसे अपना रक्षक मानता था। धरण का गांव किसी नक्शे में दर्ज नहीं था, न वहां पक्की सड़कें थीं, न ऊंची दीवारें, बस पगडंडियां थीं जो दिलों को जोड़ती थीं। यहाँ हर बच्चा पूरे गांव का था, हर दुख सबका दुख था। जंगल उनका घर था, नदी उनकी माँ थी और धरती उनकी पहचान। वे जंगल को संसाधन नहीं मानते थे, वे उसे जीवित मानते थे। पेड़ काटने से पहले उससे बात करते थे, नदी से पानी लेने से पहले धन्यवाद कहते थे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे अपराध बन गई, क्योंकि सभ्यता को अब सुनना नहीं, सिर्फ लेना आता था। धरण बचपन से दूसरों से अलग था। वह खेल के मैदानों से ज्यादा बूढ़े पेड़ों के पास बैठता था। उसके पिता कहते थे, जिसे जंगल की भाषा समझ आ जाए उसे दुनिया समझने की जरूरत नहीं। धरण ने भूख देखी थी, डर देखा था, लेकिन कभी भीख नहीं देखी। एक दिन जंगल की हवा बदल गई, अजीब आवाजें आईं, लोहे की गंध फैल गई, पेड़ गिरने लगे, नदी का रास्ता बदल दिया गया और पहली बार जंगल डर गया। उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, उन्होंने कागज निकाले, कहा, अब यह जमीन तुम्हारी नहीं है। धरण के पिता से दस्तखत मांगे गए, उस जमीन पर जहां उनके पिता और दादा दफन थे। उसी दिन धरण ने समझा, अन्याय हमेशा हथियार लेकर नहीं आता, कभी कभी कागज लेकर आता है। धरण की माँ उस दिन चुप रही और धरण जानता था, जब माँ चुप हो जाए तो दर्द सबसे ज्यादा होता है। घर उजड़ने लगे, लोग बिछड़ने लगे, बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा और जंगल की आत्मा घायल हो गई। उस रात आग जलाई गई, ढोल नहीं बजे। धरण खड़ा हुआ और बोला, अगर हम चुप रहे तो हमें मिटा दिया जाएगा बिना शोर के। उसी रात धरण योद्धा नहीं, नेता बना। धरण ने कभी खुद को योद्धा नहीं कहा, वह खुद को रक्षक कहता था। उसने कहा, हम हमला नहीं करेंगे, हम बचाएंगे। उनके पास वर्दी नहीं थी, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था, लेकिन जंगल उनका शिक्षक था। छाया, चुप्पी और धैर्य, यही उनके हथियार थे। जब वे लोग दोबारा लौटे तो उन्हें समझ आ गया, ये जंगल नक्शे से जीतने वाला नहीं है। धरण का नाम गीत बन गया, कहानियां बनी, बच्चे उसे सुनकर बड़े होने लगे। अब यह एक आदमी की लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। लेकिन सबसे खतरनाक हमला बाहर से नहीं आया, लालच अंदर घुस आया। किसी ने रास्ता बता दिया और जंगल जल उठा। उस रात धरण ने अपनी मां खो दी। वह रोया नहीं, क्योंकि नेता रोते नहीं, वे दूसरों को संभालते हैं। धरण अकेला बैठा रहा जंगल में, आसमान को देखते हुए, और खुद से पूछता रहा, क्या यह लड़ाई सही है? फिर उसने धरती को छुआ और कहा, यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, याद रहने के लिए है। धरण गिरा, लेकिन जंगल बचा, और जब तक जंगल सांस लेता है, वीर धरण जिंदा है।